हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। राधे सालों राधे। साल आपकी हड्डियां रहेंगी मजबूत, ना कमर की दर्द होगी ना जोड़ों की दर्द होगी। जब ठंड आए तब इस लड्डू को बना करके बस आप खा लीजिए। सुस्ती, कमजोरी, आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी और सभी 100 तरह की बीमारियों को जाइए हमेशा के लिए भूल। तो दोस्तों, जब भी ठंड का मौसम आए तब इस लड्डू को जरूर बनाइए और इसे हम बिना चीनी के बनाने वाले हैं और बहुत ही हेल्दी बनेगा ये लड्डू। तो चलिए फिर बच्चे बड़े सभी के रोगों को दूर कैसे करें इस लड्डू से, चलिए आज की ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम के जितना तीखुर। तो ये तीखुर हो गया और यहाँ पर अलसी मैंने लिए हैं 200 ग्राम। तीखुर और अलसी यानी तीसी दोनों सेम बराबर मात्रा में रहेगा और आटा भी बराबर मात्रा में। तो यहाँ पर मन मुताबिक मैंने लिया है किशमिश, बादाम, पिस्ता और काजू। ये ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद नहीं है वो हटा सकते हैं, जो पसंद है आप डाल सकते हो। मखाना लिया है ये 1 कटोरी और यहाँ पर आधा नारियल को ग्रेट करके लिया है। तो ड्राई फ्रूट में कम या ज़्यादा जैसा आपको चॉइस के अनुसार अपने डाल सकते हो। वैसे तो इतने सामग्री में इतना डाल देंगे तो लड्डू स्वादिष्ट बनेगा और हेल्दी बनेगा। और ये 100 ग्राम मैंने लिया है गोंद। तो गोंद ये छोटे पैकेट वाला है और ये 100 ग्राम का इतना छोटा पैकेट आता ही है। तो मार्केट से जो भी मिल जाए खुला या पैकेट वाला वो आप गोंद इस्तेमाल कर सकते हो। देख लीजिए ये 100 ग्राम है, इससे ज़्यादा सामग्री के हिसाब से गोंद इसमें नहीं डालना है। तो ये गोंद हो गया और यहाँ पर 1 कटोरी मैंने भर करके आटा लिया है, 4-5 हरी इलायची और जायफल। तो जो छोटे टुकड़े इसमें दिख रहे हैं कटोरी में आपको बस उतना ही जायफल डालना है। ये खड़े वाले जो मैंने साबुत लिया है ये दिखाने के लिए आप सबको लिया है। तो जायफल हमें ये टुकड़ा मैंने करके रखा है, बस इतना ही चाहिए इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए, यानी लड्डू और स्वादिष्ट बने इसके लिए बढ़ाने के लिए। और जायफल वैसे भी हमें खाना चाहिए ठंड में। ठंड में हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है जायफल, एनर्जी प्रदान करता है और हमारे कई सारे रोगों से भी रक्षा करता है। इतना टुकड़ा ही जायफल काफ़ी है। जायफल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है तो बस इससे ज़्यादा बिल्कुल भी मत डालिएगा। तो ये तो हो गई टेस्ट को और लड्डू के पावर को बढ़ाने वाली सामग्री। तो इसे हम रख देते हैं। और आटा मैंने ले लिया है, आटा मैंने बता दिया आपको, जितना मैंने तीसी लिया है, तीखुर लिया है, उतना ही आटा लिया है। तो ये 3 चीज़ें बिल्कुल बराबर मात्रा में ही रखिएगा। अब जो है ये तीसी अच्छे से छाट लीजिएगा, बीन लीजिएगा, देख लीजिएगा यानी चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, कोई कंकड़ वगैरह नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसको बिल्कुल साफ़ करके लिया है, इसमें कोई डस्ट नहीं है। अब यहाँ पर 150 ग्राम के जितना मैंने लिया है शुद्ध घर का बना हुआ घी। अब चलिए गैस पर कढ़ाई रख देते हैं। तो कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच भर करके पहले घी डाल दिया है। पहले गोंद को ही हम फ्राई करेंगे घी में, तो थोड़ा थोड़ा घी डालते जाइएगा और 2 बारी में इस गोंद को हमें फूलने तक फ्राई कर लेना है। तो देखिए जब इस तरीके से ये लावा के रूप में हो जाए यानी अच्छे से क्रिस्पी हो जाए तो गोंद को बाहर निकाल लीजिए। अब उसी में मैंने वापस से छोटा चम्मच के जितना घी डाल दिया है। ड्राई फ्रूट वगैरह कम से कम घी में आप भून करके ले सकते हो, तो थोड़ा सा घी ही डालिएगा। और जो किशमिश, काजू, पिस्ता, बादाम ये सब है ना, इन्हें हमें एक साथ ही भून लेना है। किशमिश बहुत जल्दी फूलने लगती है, तो देखिए मैंने किशमिश को एक एक करके निकाल लिया है। ये निकल जाती है आसानी से। और थोड़ी देर तो दोस्तों पिस्ता और किशमिश दोनों को मैंने निकाल दिया है, एक साइड काजू बादाम को करके, और इसी में मैंने नारियल के खोबरे को भी जो कद्दूकस करके रखा है उसे भी डाल करके इसी के साथ भून लिया है। तो इन सबको भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये आराम से भून जाते हैं और बिना घी के भी आप इन्हें भून करके ले सकते हो। अब ड्राई रोस्ट यहाँ पर मैं मखाना कर रही हूँ। मखाना में जो है मैं घी नहीं डाल रही हूँ, आप चाहे तो इसे घी में भी फ्राई करके आप भून करके ले सकते हो। तो मखाने को मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ क्योंकि उसे तोड़ना ही है। अब जो गोंद और ड्राई फ्रूट ये सब हैं इन्हें हम छोटे टुकड़ों में कर लेंगे, तोड़ लेंगे। तो मखाना भी क्रिस्पी अच्छे से हो गया है, देख लीजिए एकदम क्रिस्पी हो गया है। तो मखाने को भी हम छोटे टुकड़ों में तोड़ करके ले लेंगे। तो दोस्तों अगर इन सब ड्राई फ्रूट को आप अगर ग्राइंड करना चाहते हैं तो किशमिश और नारियल को छोड़ करके बाकी चीज़ों को आप गोंद के साथ ही ग्राइंडर जार में डाल करके
ग्राइंड कर सकते हैं। और इधर मैं तीखुर को भी डाल करके कढ़ाई में भून ले रही हूँ बिना घी डाले। इसे भी मैं बिना घी डाले ही हल्का सा सुगंधित होने तक भून ले रही हूँ। तो देखिए इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है। बस इतना ही तीखुर को भूनना है और फटाफट से इसको हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। और इन सब भी चीज़ों को जो भी आप भून रहे हो सभी को लो टू मीडियम फ्लेम पर ही भूनिएगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा क्योंकि जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आराम से इन्हें हल्का सुनहरा होने तक भूनना है। तो तीखुर जैसे ही भून गया है तो उसी कढ़ाई में मैंने आटे को भी डाल करके ड्राई रोस्ट कर लिया है। इसमें भी घी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। आटे को भी हल्का सुनहरा होने तक, यानी जब तक इसमें से बहुत ही सौंधी खुशबू ना आने लगे तब तक इसको भून लीजिए। इसको भूनने में मात्र 10 से 15 मिनट का ही टाइम लगता है लो फ्लेम पर। तो इसे भी आराम से भून लीजिए। उसके बाद जब ये भून जाए तो इसे भी उसी बर्तन में निकाल लीजिए जिसमें हमने ड्राई फ्रूट को निकाला है। अब इसी कढ़ाई को वापस से अच्छे से पोंछ करके मैंने ले लिया है। अब इसमें लास्ट में हम भूनेंगे तीसी। तो इस तीसी को चटकने तक, यानी इसका कलर चेंज होने तक हम भूनेंगे जब तक कि इसमें से चट चट की आवाज़ नहीं आती है। तो जब ये रोस्ट होने लगती है ना तो इस तरीके से ये चटकने लगता है। आवाज़ आपको मैंने सुना दिया है थोड़ा सा। तो बस जैसे ही इस तरीके से देख लीजिए कलर चेंज हो गया है ये भूनते वक्त, तो बस इसको भी बाहर निकाल लेंगे। और तीखुर और तीसी दोनों को हमें दरदरा सा ग्राइंड करके लेना है। तो यहाँ पर देखिए इलायची जो मैंने लिए थे उसे खोल करके उसके बीजों को इसमें डाल दिया है तीखुर के साथ, और जायफल को भी डाल करके इसको हम चला लेंगे। तो तीखुर के साथ इलायची और जायफल दोनों को डाल करके मैंने चला लिया है। अब सेम जार में मैंने तीसी को भी देख लीजिए इस तरीके से दरदरा सा पीस लिया है। दोनों ही चीज़ों को आप ठंडा अच्छे से करने के बाद ही ग्राइंड कीजिएगा। यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और पहले सभी चीज़ों को हम आपस में मिक्स करेंगे, अच्छे से मलते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे मीठे के लिए देसी खाड़। तो पिसी हुई देसी खाड़ आसानी से मार्केट में मिल जाती है। देख लीजिए इस तरीके से हल्का सा ये ब्राउनिश होता है, ब्राउन कलर का होता है। जब आप खड़ा साबुत लेंगे ना तो वो ब्राउन ब्राउन दिखता है। तो आप वो भी ले सकते हो देसी खाड़, या फिर ये पिसी पिसाई भी आती है तो आप ये भी ले सकते हो। तो आधा किलो मैंने देसी खाड़ इसमें डाल दिया है। इसकी जगह पर आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर तगार या चीनी के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने मीठे के लिए। तो देसी खाड़ हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये इजली मिल जाता है। चीनी के मुकाबले ये 5 रुपये ही सिर्फ महंगा पड़ता है, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है। तो आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर ये मिल जाए तो आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब जो घी था बचा हुआ मेरा, वो घी अच्छे से खूब गरम करके मैंने इसमें डाल दिया है और मलते हुए इसको मिक्स कर लिया है। और तुरंत गरम में जब मैं बांध रही थी तो ये लड्डू बंध रहा था, और जैसे ही ये ठंडा हो गया तो लड्डू इसका बंधना बंद हो गया। तो अगर आप इसमें और घी मिक्स करना चाहते हो तो इसमें और घी जो है आप मिक्स करके इसका लड्डू बना सकते हो। वैसे बिना लड्डू बांधे भी इसको आप ऐसे ही खा सकते हो चूरमे के रूप में। तो कहने का मतलब दोस्तों, इसमें 1/3 कप घी और अगर आप डालना चाहते हो, लड्डू बनाना चाहते हो तो डाल करके आप बांध सकते हो। पर मैंने इसको और घी डाल करके बनाना नहीं चाहा, बस थोड़े से मैंने लड्डू बना लिए और बाकी को चूरमे के रूप में ही रहने दिया। तो देखिए इस तरीके से मलने के बाद छोटे छोटे पोर्शन में, छोटा बड़ा जैसा भी, कहने का मतलब आपको पसंद हो लड्डू बांध लीजिए। तो दोस्तों ये एक लड्डू गाय के दूध के साथ बच्चे बड़े किसी को भी दीजिए, उनके लिए ये किसी मेडिसिन से कम नहीं है। इसी लड्डू में अगर सौंठ और पीपली का पाउडर मिक्स करके बना लिया जाए तो डिलीवरी वाली महिलाओं को भी दिया जा सकता है। वैसे तो ये सभी के लिए है। तो इस लड्डू को खाइए, खिलाइए, हेल्दी रखिए। पूरे ठंड भर आपके परिवार सुरक्षित और हेल्दी बनी रहेगी। तो दोस्तों बच्चों को क्यों बाहर का चीज़, टॉफ़ी, पिज्ज़ा, बर्गर खिलाना, ये हेल्दी लड्डू खिलाइए, हेल्थ से भरपूर है। आज की ये रेसिपी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।